तुम चाहो तो दिन भर में 2 से 3 घंटे अलग से भी कुछ छोटा मोटा काम कर सकते हो, जिससे तुम्हारी आमदनी अच्छी हो सकती है। बस थोड़े सोचने भर की देरी है कि तुम्हें क्या करना है। एक बार समझ आ जाएगा, या तुम देख लोगे कि क्या कुछ कर सकते हो, क्या सारी चीज़ें हैं तुम्हारे पास, तो निश्चित ही तुम्हें मानसिक रूप से बहुत सुकून भी मिलेगा, बहुत आराम भी रहेगा और तुम्हारा काम अच्छे से होता रहेगा। तुम्हें अपने बच्चों को स्वयं पढ़ाना चाहिए। तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि कई सालों से तुमने पढ़ाई छोड़ दी है तो तुमसे नहीं हो पाएगा? अरे तुमसे तो हर कुछ हो पाएगा। इतने संघर्ष के दौर में, जहाँ बात जीवन मौत पर आ गई थी, वहाँ भी तुमने सबको निकाला। तो ये क्या है, क्यों नहीं होगा? माँ सरस्वती की कृपा है तुम पर, तुम्हें डरना नहीं चाहिए। तुम खुद करके देखो एक बार, जो भी मुश्किल लग रहा है ना, उसका एक बार सामना तो करके देखो, तब समझ में आएगा कि ऐसा कुछ नहीं है। तुम्हें रोज़ जो बेसमय भूख लग जाती है, जिसका कोई उपचार नहीं है, तुम्हें समझ नहीं आ रहा कि तुम क्या करो, और जब भूख लगती है तो कुछ भी खा लेते हो। तो इसलिए ना, ये जो भी हो रहा है, इस श्रृंखला को तोड़ना है तुम्हें, तो इसके लिए तुम मेरी ऊदी का सेवन करो। जो भी तुम्हारी बुरी आदतें लगी हुई हैं, सिर्फ यही नहीं, और भी जिन जगहों पर बेसमय सोने उठने की आदत, या कोई भी ऐसी चीज़ जो तुम सोचते हो कि रोज़ करोगे पर कर नहीं पाते हो, तो मेरी ऊदी सुबह इसी विश्वास के साथ ऊदी का टीका मस्तक पर लगाओ कि सब ठीक हो जाएगा। तुम्हें बेसमय ना तो भूख लगेगी, तुम तरीके से सोओगे, उठोगे और सारे काम करोगे। ऐसा सोचकर और ऐसा विश्वास के साथ अपने आप को मेरे चरणों पे अर्पित करते हुए ऊदी का टीका मस्तक पर लगाओ। तुम्हें सुधार महसूस होगा। और तुम्हें जो कमज़ोरी महसूस होती है, थकान महसूस होता है ना, वो इसलिए क्योंकि तुम जितनी मेहनत कर रहे हो उस हिसाब से तुम खाना पीना नहीं ले रहे हो, इसी वजह से हो रही है। खैर, तुम्हारी कुछ आदतें हैं वो तो ऊदी सुधार देगी, और बाकी जो कमी है वो मेरी ऊदी पूरी कर देगी। इसलिए ऊदी को अपने शरीर से दूर मत जाने दो। यदि नहाते धोते हो सुबह शाम 2 बार भी, तो तुरंत नहाने धोने के बाद ऊदी का टीका मस्तक पर लगाओ। और एक बात सुनो, जो चीज़ इस वक्त तुम्हारे लिए ज़रूरी नहीं है, उन सारी चीज़ों में सम्मिलित मत हो। कहीं कोई आयोजन हो रहा है, कोई छोटे मोटे पुरस्कार मिलेंगे, तो वो सब मत लेने जाओ। फिर चाहे वो पुरस्कार में मेरी ही कोई चीज़ क्यों ना दी जाए, तब भी मत जाओ। तुम ये देखो कि क्या उसके लिए समय देना उचित है, तुम्हारे पास इतना समय है, तुम इस स्थिति में हो कि अभी दे सकते हो। अगर हाँ तुम्हारा जवाब है तो ज़रूर दो, लेकिन अगर तुम्हारा जवाब ना है ना, तो एकदम दूर हट जाओ, लालच में मत रहो। तुम कहो ना तुम्हें क्या चाहिए। मुझसे कुछ चाहिए, धन दौलत शोहरत सब मिलेगा तुम्हें, लेकिन ये समय उचित यदि नहीं है ना, तो गवाओ मत। जो उचित जगह है वहाँ पर समय लगाओ, तभी तो वहाँ से तुम्हें शुभ फल की प्राप्ति होगी। अपने लिए एक नहीं 2 जोड़े जूते रखो। एक उसके लिए जो तुम कहीं दफ्तर या किसी से मिलने जुलने जाओ तब पहनो, और एक वो जो रोज़ के काम काज के लिए, सुबह शाम टहलने, सब्जी लाने और जो भी काम के लिए जाओ, तो उसके प्रयोग में रखो। 2 जोड़े जूते होने ज़रूरी हैं। अगर एक कभी ख़राब हो जाए तो तुरंत तुम्हारे पास दूसरा रहे, ऐसा स्थिति ना हो कि एक के ख़राब होते ही अब क्या करोगे। तो इस चीज़ का ध्यान रखो। तुम जो अक्सर ऐसा महसूस करते हो ना कि तुम गिरते गिरते बचते हो, कई बार तुम्हारे साथ ऐसा होता है, ये सिर्फ इसलिए नहीं है कि तुम सावधानी से नहीं चल रहे हो या कुछ और। ये इसलिए भी होता है क्योंकि तुम सड़क पर चलते चलते बहुत चीज़ें सोचते रहते हो, और कई बार तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं रहती है, तब भी तुम ज़बरदस्ती अपने शरीर को खींच कर ले जाते हो। इस वजह से ऐसा होता है। इसमें किसी के द्वारा किया गया कोई टोना टोटका नहीं है। तो इसलिए ध्यान रखो, जब एकदम सही लगे तभी बाहर जाओ, क्योंकि बाहर सड़क पर तेज़ गाड़ियाँ चलती हैं। गलती किसी की भी ना हो, फिर भी कुछ भी हो सकता है, तो सावधानी रखो। और मेरा आशीर्वाद है तो गलत कुछ नहीं होगा, लेकिन सावधानी अपने तरफ से बरतना तुम्हारा कर्म है। आयुष्मान भव।